देखो भविष्य में किसके साथ अगर कोई बनेगा तो जरूर उस पर भी विचार होगा, मगर आज के दिन हमारा फोकस संगठन को 90 की 90 सीटों पे पहले खड़ा कर मजबूती से आगे की कार्रवाई करना। चाबी तो 29 तक रहेगी ना, चिंता करो। मैं कहा 2 चुनाव का तो इलेक्शन कमीशन का कोड है, वो चिंता नहीं करो। ये स्पष्ट आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये क्लियर करना चाह रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे और हो, वो भविष्य के घर में, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज के दिन हमारा उद्देश्य जो है 90 सीटों पर लड़ने का है। बीजेपी के साथ जाने में जो नुकसान हुआ है वो हमने भुगता है। आफ्टर इलेक्शन भी स्पष्ट कह देता हूं, आप यही मेरे मुंह से चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं तो साफ कह देता हूं कि आगे भी नहीं जाएंगे। चाहे आपके साथ सरकार बनती होती तो फिर हम हमारी बनाएंगे, वो पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर आप सेम कंडीशन मैं बनूं कोई बने, संगठन का बनेगा। बीजेपी का सीएम होगा तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज पे ना हाँ भरता। आज के दिन हमें जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने से हुआ है, और उस नुकसान को हमने इस लोकसभा चुनाव में भुगता है। साहब पे आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग चल रही है, तो उग्र साहब विधानसभा में भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि जिनको जमुना पार कर रहे थे, खट्टर साहब को भाजपा को जमुना पार कर रहे थे, बाद में याद रख रहे, वही कंफ्यूजन जनता में है। जगह जगह लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जजपा पे क्या भरोसा करें कि बाद में वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मैं आपको जनता को कई वाक्य हरियाणा के साझे कर सकता हूं। पिछले 2016 का चुनाव था या 18 का चुनाव था या शायद 20 का चुनाव था, जब रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के एमपी बने। उस समय 1:1 में एक सीट दीपेंद्र हुड्डा जीते, एक सीट रामचंद्र जांगड़ा जीते। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा। ये तो हमने हिम्मत मारी कि हमने निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा का सहयोग किया और नंबर गठित करे, और हमने 2 के 2 सांसद सीटें उस समय जितवाने का काम किया। इस बार ये चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज हमारे पास 30 लोग या 28 लोग होते तो हम पहले तौर पर, हार जीत तो राजनीति में होती रहती है, मगर उम्मीदवार उतार के लड़ाई लड़ना क्या ये विपक्ष का काम नहीं है? आज कांग्रेस के नेता ये कह देते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज जनता ये देख रही है, समझ रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी यूनानिमसली इस सीट को जीती। तो ये आपने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि बिल साहब ज्यादा अच्छे थे, वजह क्या मान रहे हैं? देखो, आज के दिन मुख्यमंत्री पे 100 काम होते हैं, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रदेश के लिए है वो लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर प्रदेश में दिखा है पिछले 10 दिनों में, ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पे ध्यान नहीं है। स्टेज पे खड़े होकर ये कहना गुंडे प्रदेश छोड़ जाएंगे, और उसके बाद भी इस तरीके से वो तत्व प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, चबाने के कुछ और। ये दिखता है कि मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं सिर्फ मंच से बोलने पर उनका ज्यादा ध्यान। अकाली दल के साथ बहुत अच्छा संबंध आपके रहे हैं, और अब वहां भी फूट पड़ गई है, कैसे देखते हैं आप? देखो, मेरे मीडिया के साथियों की नॉलेज से आया है। मैं मानता हूं देश का सबसे पुराने संगठनों में से एक है, और व्यवस्था संगठनिक तौर पर संभालनी नेतृत्व का काम होता है। संगठन में लोग आएंगे भी, जाएंगे भी। तो देवीलाल जी के साथ
सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के साथ उस समय भी कितने लोग आए, उनको छोड़ के गए समय समय पर। मगर संगठन अगर मजबूत रहेगा तो फिर कोई आपको तोड़ नहीं सकता। देखो, अब वो तो उनके इंटरनल संगठन का इश्यू है, मगर रीजनल पार्टी एक ट्रेनिंग पार्टी होती है। बहुत से लोग ट्रेनिंग लेकर और फिर दूसरे राष्ट्रीय दलों की तरफ जाकर अपनी शुरुआत करते हैं। दूसरी 4.5 साल सरकार में रहने के दौरान आपको कभी लगा सरकार गलत डायरेक्शन में जा रही है और आपने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की? बहुत बार करी, बहुत चीजों पर करी और सुधरी भी। प्रदेश के अंदर बहुत सी चीजें हम सुधार पाए हैं। मैं तो शायद इंद्री के विधायक का बयान पढ़ रहा था, सड़क बनाना मेरा काम नहीं है। हमने तो सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया 2 साल दिया कि सड़कें सुधारो, आप ही रिकमेंडेशन दो, आप ही कराओ। ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने बाद विधायक ये कहते मेरा काम नहीं। आज के दिन 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क अगर 4.5 साल में सुधारा है तो विजन के साथ ही सुधारा है। हमने महिलाओं को चाहे रिजर्वेशन दी हो, चाहे प्रदेश के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात करी हो, जो हमारे तालाब मनरेगा आने के बाद कभी नहीं खुदे थे, हजारों की तादाद में उनको सुधारीकरण की बात हो, उन पे वॉकिंग ट्रैक बनाने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो। ये मुझे लगता है कि हमने सुधार की ओर ले जाने का ही काम किया था। जी, 2020 में जब कोरोना पहली दफा आया और टोटल लॉकडाउन हो गया था, जिसमें शराब की बिक्री भी बंद हुई। विधानसभा में 2-3 बार सवाल आए, आपने भी कहा कि कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अभी हाई कोर्ट में ये केस चलते चलते हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब कर दिया है। जानकारी उसका ना हो, क्योंकि व्यापार के अनुसार ना हो, अनऑफिशियली हो। उन्होंने कहा कि सभी के सभी जिलों में जिनमें कोरोना के दौरान खेतों से शराब गई, आवाजाही गई, उसमें वहां के ठेकेदार और अधिकारी इस तरह वो गुस्सा है, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मिलती है FIR दर्ज करने के लिए और जो डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और उन्हें ये माना कि ऐसे ऐसे लोगों को परमिट जारी किया है जो कि स्कूटर पे थे, कमर्शियल वाहन नहीं, तो उनके नाम भी परमिट जारी होते थे। अब क्योंकि विषय आप तक रहा था, इसलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, मेरे ख्याल से 3 बार तो विधानसभा में इस चीज के बारे में कहा गया है। हजारों बार आप लोगों ने भी अलग अलग जगह यही सवाल पूछा है। हमने पहले दिन ही इसके खिलाफ इंक्वायरी भी करवा ली, उन लोगों के खिलाफ सख्ती भी करी, उन लोगों के अरेस्ट भी हुए जो लोग इन्वॉल्व थे। कई जिले नहीं थे, एक ही जिला था सोनीपत, जिसके अंदर शायद 1 दिन परमिट इशू हुए थे और उस परमिट के बाद भी डिस्पैच नहीं हुई। उसके बाद अगर किसी वेंड के अंदर से इलीगली कोई चीज सप्लाई हुई, मूव हुई, उसके खिलाफ सख्ती उस समय भी करेगी। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मैटर हमने कभी मना किया कि कार्रवाई ना करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।